आपके जो 95% थॉट्स है वो ऑटो पायलट मोड पे चलते हैं। मतलब आपकी 95% लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चलती है। तो अगर आपको अपनी रियलिटी बदलनी है तो आपको इस 95% को चेंज करना पड़ेगा, रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो ये जो 95% पार्ट है इसको क्या कहते हैं? ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। 5% ही कॉन्शियस माइंड है जो आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, या आपका कहीं फोकस होता है, या आप कॉन्शियसली कुछ करते हो, तो वो ही है सिर्फ 5% के अंदर जो आएगा। बट 95% तो ऑटो पायलट है, आपको पता भी नहीं है और आप रोज वो सेम लाइफ जी रहे हो। तो रियलिटी चेंज करनी है तो इसे रीप्रोग्राम तो करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके चाइल्डहुड में ये बोल दिया गया कि आपसे ये नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते, या यू आर नॉट गुड इनफ। तो आपको वो बिलीव जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, और ओवर टाइम जैसे जैसे आप उस चीज़ को रिपीट करते हो, आप भी खुद नहीं कहते खुद को कि मुझे पता था मुझसे नहीं होगा, या आप ट्राई भी नहीं करते, उससे पहले ही उस चीज़ को मान लेते हो, क्योंकि वो आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। इसे रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। सोचो, अगर कोई बच्चा है जो चलना सीख रहा है, उसे पता है वो गिरेगा, बट ही और शी स्टिल ट्राई। बट सोचो, अगर वो बोले कि नहीं, मुझे तो गिरने से डर लगता है, मैंने तो चलना ही नहीं है, तो क्या वो कभी चल पाएगा? तो ऑब्वियसली हमें भी बहुत चीज़ें करनी होती है, लेकिन कुछ बिलीव्स होते हैं जो हम लेके चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो ओवर टाइम स्ट्रांग हो गए हैं, तो उन्हें बदलना होगा। तभी हम रियलिटी में कुछ चेंज कर पाएंगे। क्योंकि एक बिलीव कैसे बनता है? जब आपने एक बार कोई चीज़ सुनी, लेकिन आप जब उसको रिपीट मोड पे चलाते हो, तो वो धीरे धीरे वो बिलीफ स्ट्रांग बन जाता है, और फिर वो आपकी लाइफ का एक पार्ट हो जाता है। तो अगर आप इस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम नहीं करोगे, तो आप हर दिन अपनी लाइफ का सेम जी रहे हो विदाउट एनी चेंज। आपके दिन में कभी कुछ अलग होता है कॉन्शियसली, अगर आप कुछ अलग ना, तो जब आप अपनी लाइफ को, अपने दिमाग को, 95% पार्ट को चेंज नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ कैसे ही चेंज होगी? तो सबसे पहले आपको अपने बिलीफ पे वर्क करना होगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। जैसे फर्स्ट है अफर्मेशन, बट एक ही बार नहीं करना है, रिपीटिशन। जैसे आपने अपने नेगेटिव बिलीव्स को रिपीट कर करके इतना स्ट्रांग बना लिया है, तो अफर्मेशंस भी एक ही दिन बोलने से जादू नहीं हो जाएगा। आपको वर्क करना पड़ेगा, खुद को बिलीव दिलवाना पड़ेगा। कहीं आप कह रहे हो आई एम इनफ और मन में कुछ और ही चल रहा है, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। कि आप खुद को पागल नहीं बना सकते हो। आप दुनिया में किसी को भी पागल बना सकते हो, बट खुद को नहीं बना सकते। तो ओवर टाइम जब आप बिलीव करना शुरू करोगे, रोज अफर्मेशंस करोगे, रिपीट करोगे, खुद की लाइफ से रिलेटेड अफर्मेशंस करोगे, तो धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा। इट टेक्स टाइम, बट इट्स वर्थ इट। सेकेंड इज विजुअलाइजेशन एंड आइडेंटिटी शिफ्टिंग। देखो, आपका एक हायर वर्जन है, आप जैसा बनना चाहते हो, आप जैसा दूसरों को देखते हो कि काश मैं इसके जैसा बन जाऊं या उसके जैसा बन जाऊं, उसकी जगह अपना एक हायर सेल्फ, अपना एक आइडियल वर्जन, वो डिसाइड करो। उसमें क्या क्वालिटीज होगी, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, क्या हैबिट्स है, क्या गोल्स है, उन पे फोकस करो। और सोचो, विजुअलाइज करो कि आप एक हायर सेल्फ वर्जन में हो, तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, वो विजुअलाइज करो, फील करो उस रियलिटी को, और ऑटोमेटिकली आप वैसे एक्शन करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि जब आप रोज एक चीज विजुअलाइज कर रहे हो, तो आपको खुद को ही दिमाग में आएगा कि ये ऐसे ही तो नहीं होने वाला, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली एक्शन भी ऐड हो ही जाएगा, करना ही पड़ेगा, तभी आप रियलिटी चेंज कर पाओगे। बट कई बार हम एक्शन इसलिए भी नहीं ले पाते क्योंकि हमारे पास कोई गोल नहीं होता। देखो, मैनिफेस्टेशन का मतलब कभी भी आंख बंद करके सिर्फ इमेजिन करना कि मैजिक हो जाएगा, ये नहीं है। एक्शन लेना तो मस्ट है, नहीं तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते आप। बट जब तक आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, तो आप क्या मैनिफेस्ट करोगे? तो ये आइडेंटिटी शिफ्टिंग विजुअलाइजेशन करना है आपको। देन न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड थॉट पैटर्न्स। आपको अपने थॉट्स पे वर्क करना होगा। आपको ये फोकस करना होगा कि आपका ध्यान हमेशा कहाँ रहता है। आप हमेशा नेगेटिव पे फोकस कर रहे हो या चीज़ों के पॉजिटिव साइड को भी देख पाते हो? देखो, इट्स ओके, आप बिलीव्स है बन गए, आपने ध्यान नहीं दिया पहले, बट नाउ दैट यू नो कि आप कंट्रोल में ही नहीं हो आपके लाइफ पे, और
आपका जो माइंड है वो एक पुराना प्रोग्राम उठा के कंटिन्यू प्ले करे जा रहा है, देन आर यू ओके विद इट? आप नहीं बदलना चाहोगे अपनी रियलिटी? आपको, जैसे हमारा जो दिमाग है वो भी एक मसल है। आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, आप डांस सीख रहे हो, अगर आपको नहीं आता तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, मसल डेवलप करनी होगी आपको। हर चीज़ में यही होता है, आपको कुछ भी सीखना है आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। तो माइंड भी एक मसल ही है, ब्रेन जो है मसल है, उसको प्रैक्टिस कर करके आपको स्ट्रेंथ करना है, अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करना है। देन मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, 5-10 मिनट मेडिटेशन करो, not because you are spiritual or religious, no, it's for your mind peace, your calmness। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से खुद को साइड रख के जब मेडिटेट करोगे तब आपको उस प्रॉब्लम का, जिसमें आप उलझे पड़े हो इतने टाइम से, उसका भी आंसर मिल जाएगा। उसके लिए आपको अपने दिमाग से थोड़ा कचरा बाहर निकालना ही पड़ेगा, तभी तो अच्छी चीज़ की जगह होगी। देन ये कुछ हैबिट्स हैं, आप अपने माइंड पे वर्क करो, अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स चल रहे होंगे उनको ऑब्जर्व करो, देन यू विल नो कि कहाँ आपको चेंज की ज़रूरत है और कैसे आप एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हो। एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जब आपका दिमाग को लगेगा कि हाँ आपके पास खुश होने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, तो ग्रोथ माइंडसेट में, अबंडेंस वाले माइंडसेट में तो जाएगा ही कि इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि आप हमेशा यही सिग्नल दे रहे हो कि आई एम नॉट इनफ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये करोगे तो ऑटोमेटिकली वही आपकी रियलिटी बन भी जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।